हेलो डियर, वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। माय डियर, आप सभी को पता है कि सुबह 7 बजे डेली थ्योरी कंसेप्ट का वीडियो डलता है। तो आज भी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं 8वां नंबर का वीडियो। तो आप लोग देखिए और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। देखिए, आज हम लोग कुछ वायरस यानी वायरस से होने वाला कुछ जो है रोग के बारे में देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में वायरस, बैक्टीरिया ये सब से प्रश्न आना तय है, संक्रमण फैलाने वाला से। समझ गए? जब हमको एक पोस्ट हमको मिले तो आपको पढ़ना 100% पड़ेगा। नहीं पढ़िएगा कोई नहीं आपको जॉब दिला सकता है। अब यहाँ पे देखिए, इधर है वायरस कारण और इधर है रोग। समझ गए? अब देखिए, आपको वायरस के नाम भी दे देगा, कहेगा कौन सा रोग होता है बताए, या फिर रोग का नाम दे देगा, कहेगा कि होने वाला वायरस के नाम बताए। ठीक है, चलिए। कॉमन कोल्ड होता है, समझ गए? कॉमन कोल्ड जो होता है, जुकाम जिसको बोलते हैं, वह आपको राइनो वायरस के कारण होता है। समझ गए? कौन सा? राइनो वायरस के कारण होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इन्फ्लुएंजा होता है जो कि माइक्सको वायरस के कारण होता है, ध्यान में रखना है। इन्फ्लुएंजा वायरस कहीं कहीं दिया रहेगा तो वह भी सही होगा, और बाकी माइक्सको वायरस के कारण यह होता है। येलो फीवर जिसे पित्त ज्वर कहते हैं, येलो फीवर जो है फ्लेवी वायरस के कारण होता है। समझ गए? फ्लेवी वायरस के कारण होता है येलो फीवर। मिजल्स जो होता है, माय डियर, मिजल्स जो होता है मोरबेली वायरस होता है। समझ गए? समझ गए? मैं मोरबेली वायरस के कारण जो है आपके, या फिर कहीं कहीं जो है आपके खसरा के लिए पैरामैक्सिको वायरस भी दिया रहेगा। समझ गए? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे है स्मॉल पॉक्स। माय डियर, स्मॉल पॉक्स जो है आपका, वह स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस के कारण होता है। समझ गए? स्मॉल पॉक्स जो होता है वह वेरियोला वायरस के कारण होता है। ओके। चिकन पॉक्स, समझ गए? चिकन पॉक्स जो होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। पोलियो, पोलियो वायरस के कारण होता है, आप लोगों को पता है। समझ गए? हर्पिज जो वायरस होता है, सॉरी, हर्पिज जो बीमारी होता है वह हर्पिज सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है, पता है आप लोग को। मम्प्स होता है मम्प्स वायरस के कारण। रेबीज होता है रेबिडो वायरस के कारण। समझ गए? रेबीज, रेबिडो वायरस। मम्प्स, मम्प्स वायरस। हर्पिज, हर्पिज सिंप्लेक्स वायरस। पोलियो, पोलियो वायरस। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस। समझ गए? आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में 5 प्रकार के होता है, ए बी सी डी ई, ये पांचों में से कोई भी हो सकता है। समझ गए? एनसेफ्लाइटिस होता है जो कि आपके ब्रेन में सूजन पैदा करता है, इसे जापानीज एनसेफ्लाइटिस वायरस भी कहते हैं। समझ गए? जापानी एनसेफ्लाइटिस वायरस भी कहते हैं। HIV एड्स होता है HIV वायरस के कारण। और डेंगू होता है तो नॉर्मली हम इसको डेंगू वायरस भी कह सकते हैं, बट डेंगू जो है एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। समझ गए? एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से जो है आपका डेंगू होता है। समझ गए? कहीं कहीं डेंगू वायरस भी देता है, तो आप घबराइएगा नहीं। ओके, चलिए। तो ये हो गया वायरस और उससे होने वाला रोग, मैंने बता दिया। अब यहाँ पे मैंने आपको दे दिया, तो जब तक आप इसको 2 बार नहीं ध्यान से देखिएगा। देखिए, रटना अलग चीज़ है और किसी भी चीज़ को ध्यान से देखना अलग चीज़ है। ध्यान से जब तक आप नहीं देखिएगा तब तक जो है आपको दिक्कत ही होने वाला है। समझ गए? तो ध्यान से देखना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा तो चीज़ें याद रहेगा, वरना ऐसे ही दिक्कत होगा। ओके, चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अब देखिए मैं आपको कुछ कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर की तरफ ले चलता हूँ। जैसे देखिए, ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको हम लोग शॉर्ट में OPV भी कहते हैं। ओके, ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका खुराक 2 बूंद होती है जिससे मुंह द्वारा पिलाया जाता है। समझ गए? अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि OPV किस रूट के द्वारा दिया जाता है, तो ओरल रूट, मुंह द्वारा पिलाया जाता है, 2 बूंद जिंदगी का। ओके। ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज 1957 में सेबिन द्वारा की गई थी। इसे सेबिन प्रकार की पोलियो वैक्सीन, सेबिन टाइप पोलियो वैक्सीन भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज कब की गई थी, किसके द्वारा, ये याद रखिएगा। ओके। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हेपेटाइटिस बी नामक खतरनाक बीमारी की रोकथाम हेतु उपयोग में ली जाती है। हेपेटाइटिस बी किसका रोग है? लीवर का रोग है। समझ गए? लीवर का रोग है। हेपेटाइटिस अभी ऊपर पर आए हैं, 5 प्रकार के वायरस होता है, ए से लेकर ई तक होता है। समझ गए? याद रखिएगा। समझ गए? चलिए आगे है, यहाँ पे देखिएगा, इसकी खुराक 0.5 ml होती है। इसे इंट्रामस्कुलर मार्ग IM रूट द्वारा लगाया जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने क्या बताया कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वह हेपेटाइटिस बी नामक खतरनाक वैक्सीन बीमारी के लिए जो है उपयोग में लाया जाता है।
अब ये जो हेपेटाइटिस बी होता है इसका खुराक 0.5 ml होता है। यह इंट्रामस्कुलर आईएम के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। ओके, डीपीटी एक मिश्रित मिक्स प्रकार की वैक्सीन होती है। मिक्स मतलब इसमें डीपीटी 3 है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, यह तीनों रोगों से बचाता है, जो 3 जानलेवा बीमारियों से रोकथाम हेतु उपयोग में लाया जाता है। ओके, आपके सामने है 3 खतरनाक बीमारी, गोलघोंटू, डिप्थीरिया, काली खांसी, पर्टुसिस, टिटनेस, टेटनेस, समझ गए, इन रोगों से बचाता है। मिजल्स एंड रूबेला एक टीका 9 माह तथा 16 से 24 माह के उम्र पर दिया जाता है। माय डियर, मिजल्स 9 माह, ठीक है, एंड मिजल्स एंड रूबेला का टीका 9 माह तथा 16 से 24 माह के उम्र पर दिया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। ओके, मिजल्स एंड रूबेला का टीका SC सबक्यूटेनियस रूट द्वारा लगाया जाता है, अधस्वत्वचीय जो कहते हैं, जिसकी खुराक 0.5 ml होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मिजल्स एंड रूबेला सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा लगाया जाता है, जिसका खुराक डोज जो है 0.5 ml होता है। ओके, अब यहाँ पे है MMR मिश्रित प्रकार की वैक्सीन है, जो 3 बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीज से रोकथाम हेतु उपयोग में जो है ली जाती है। MMR मम्स, मिजल्स, रूबेला, यही 3 बीमारी से बचाता है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आपके आगे सामने है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख लीजिए क्या है यहाँ पे। BCG बैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन, समझ गए, BCG वैक्सीन को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टोर करके रखा जाता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि BCG को कितने टेम्परेचर पर रखते हैं स्टोर करके, तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, प्रभाविता को बनाए रखने के लिए इसे प्रकाश से बचाकर रखना चाहिए, इफेक्टिव रहे इसके लिए इसे जो है हमको लाइट से बचा के रखना पड़ता है। समझ गए? चलिए, BCG वैक्सीन के तनुकरण डिल्यूशन हेतु नॉर्मल सेलाइन का यूज किया जाता है। तैयार वैक्सीन को 3 घंटे तक यूज में लिया जा सकता है, इसके बाद शेष वैक्सीन को फेंक दिया जाता है। तनुकरण का मतलब है कि BCG का जो वैक्सीन होता है उसे हम लोग घोल जो तैयार करते हैं उसमें नॉर्मल सलाइन का उपयोग करते हैं, समझ गए, और जो तैयार वैक्सीन हो जाता है उसको हम तैयार करने से लेकर 3 घंटे तक यूज में कर सकते हैं, उसके बाद उसे फेंक देते हैं, खराब हो जाता है। ओके, BCG वैक्सीन को लगाने के लिए ट्यूबरकुलिन सिरिंज का उपयोग किया जाता है, जिसमें 26 गेज वाली सुई लगी होती है। अब इस प्रकार से प्रश्न आपके पूछ देगा। अब कुछ नहीं पूछेगा, कहेगा कि BCG में टीका लगाने में किस सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, तो ट्यूबरकुलिन सिरिंज होता है। पूछ देगा कि कितने गेज का होता है ट्यूबरकुलिन सिरिंज, तो 26 गेज वाली सुई होती है। तो ये सब एक एक अंदर से पूछेगा, तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछेगा। समझ गए? सीधा वो वाला जमाना गया कि BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, BCG किस बीमारी से बचाता है, ये अब गया कहानी। समझ गए? आगे है, BCG वैक्सीन लगाने के लगभग 2 से 3 सप्ताह बाद टीकाकरण स्थल पर एक पेप्यूल उत्पन्न हो जाता है। मतलब जिस स्थान पर दिया जाता है ना, वहाँ पर एक पेपुल जो है उत्पन्न हो जाता है उस जगह पे जहाँ पे दिया गया रहता है। BCG वैक्सीन लगभग 15 से 20 वर्ष के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। समझ गए? BCG वैक्सीन अगर बच्चा में कोई ले लेता है तो उसे 15 से 20 वर्ष यानी एडल्ट होते होते यह जो है उसे क्या करेगा, बचा कर रखता है। ओरल पोलियो वैक्सीन OPV पोलियो की रोकथाम हेतु दी जाती है, पता है। चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। आगे क्या है आपके सामने है, देख लीजिए। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल NIS के अनुसार एक शिशु तथा बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराकें निम्न समय सारणी के अनुसार दी जाती है। अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार शिशु तथा बच्चे को मुंह के द्वारा जो पोलियो वैक्सीन दिया जाता है उसका खुराक जो है निम्न समय सारणी के अनुसार दी जानी चाहिए। मतलब कितने कितने समय पर दी जानी चाहिए। पहला जो 0 खुराक होता है वह जन्म के समय ही दे दिया जाता है, समझ गए। उसके बाद जो प्रथम खुराक होता है 6वें सप्ताह की एज पर, मतलब 1.5 महीने पर। द्वितीय खुराक 10 सप्ताह पर। तृतीय खुराक 14 सप्ताह पर। और बूस्टर जो है 16 से 24 माह के एज पर। तो आपको ध्यान में रखना है, जन्म के समय के बाद 6 वर्ष, फिर उसमें 4 ऐड कीजिए 10, फिर 4 ऐड कीजिए 14 सप्ताह, और 14 सप्ताह के बाद सीधे माह में जाइएगा 16 से 24 माह के एज पर बूस्टर डोज। तो पूछ देगा कि OPV जो वैक्सीन है उसका बूस्टर डोज कब देते हैं, तो 16 से 24 माह पर। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक और प्रश्न और संदर्भ जो है हम लोग आ रहे हैं, कुछ चीज़ें पढ़ते हैं।
कहता है उपकेंद्र सब सेंटर द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य फोकस बीमारियों की रोकथाम पर होता है। हालांकि यहाँ उन्नयात्मक, प्रोमोटिव, नैदानिक तथा कुछ मात्रा में उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का समावेश भी किया गया है। देखिए, सब सेंटर कोई बड़का जो है हब नहीं होता है ट्रीटमेंट का। यहाँ पे सिर्फ जो है बीमारियों की रोकथाम पर फोकस किया जाता है, समझ गए, जो कि आपके छोटे छोटे लेवल पर गांव में होता है। और यह जो है प्रोमोटिव और डायग्नोस्टिक और तथा थोड़ा सा थेरेप्यूटिक प्रकार के स्वास्थ्य सेवा यह देता है, ज़्यादा नहीं दे पाता है। ओके, बेहतर प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस प्रदान करने के लिए बेहतर जो है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से मैदानी इलाकों में 30,000 की पॉपुलेशन पर एक पीएचसी स्थापित किया गया है। पहाड़ी तथा जनजाति एरिया में यह पॉपुलेशन 20,000 तक हो सकती है। ये सब आपको पता है कि पीएचसी का बेहतर अगर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देना है तो उसके लिए पीएचसी की स्थापना किया गया है। जनसंख्या की बात किया जाए तो मैदानी एरिया में 30,000 की जनसंख्या पर एक पीएचसी होता है। ओके, बात किया जाए जनजाति और पहाड़ी एरिया में तो यही 20,000 के जनसंख्या पे होता है। अब इसी चीज़ को हम जो है आगे चलिए देखते हैं। कहता है एक पीएचसी के अंतर्गत 5 से 6 उपकेंद्र आते हैं। माय डियर, एक पीएचसी के अंदर जो है आपके कितने सब सेंटर होते हैं? 5 से 6 सब सेंटर होते हैं, याद रखिएगा। एक सीएचसी, अब यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात आ गया है। अब एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है वह 80 से 1,20,000 के जनसंख्या पे होता है, समझ गए। इतना जनसंख्या को कवर करता है। मैदानी एरिया में यह संख्या 1,20,000 होती है, जबकि पहाड़ी एवं दूरवर्ती एरिया में यही संख्या 80,000 पर होती है एक सीएचसी की, समझ गए। एक सीएचसी मतलब एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 4 पीएचसी के लिए रेफरल यूनिट का भी कार्य करता है। मतलब 4, एक सीधा समझिए ना कि एक सीएचसी के अंदर 4 पीएचसी आएगा, समझ गए। और आप अभी देखे हैं कि 20 से लेकर 30,000 के जनसंख्या पर पीएचसी होता है। इतना के जनसंख्या पर एक पीएचसी होता है, तो आप इसी में 4 से गुना कर दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा? 80 और 120। तो यही तो सीएचसी वाला जो है आपका संख्या लेता है एक सीएचसी। तो आप ऐसे भी प्रमाणित कर सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर 30 बेड की व्यवस्था होती है। मतलब जहाँ पे सीएचसी होता है यहाँ पे 30 बेड की व्यवस्था होती है। स्वास्थ्य देखभाल डिलीवरी तंत्र, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एक ऐसा तंत्र है जो देशवासियों की उनकी आवश्यकता अनुसार यथासंभव बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्रियान्वयन से संबंधित है। मतलब स्वास्थ्य देखभाल डिलीवरी तंत्र देशवासियों की बेहतर देखभाल से संबंधित है। ओके, अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और आपको यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। एक सब सेंटर 3 से 5,000 की जनसंख्या को कवर करता है। तभी आपको पता है कि एक पीएचसी के अंदर लगभग 5 से 6 जो है सब सेंटर होते हैं, समझ गए। तो 6 से गुना कीजिए तो 18, और 18 से 30,000 हो जाएगा। लगभग 20 से 30,000 तो हम लोग देखे ही हैं पीएचसी का जनसंख्या, समझे ना। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने मतलब एक सब सेंटर 3,000 से 5,000 की जनसंख्या को कवर करता है। अब यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक एएनएम तथा एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्य करते होते हैं। तो अगर आप एएनएम का जॉब लीजिएगा तो आपको इसी सब सेंटर सब पर जॉब दिया जाएगा। और सब सेंटर इतना मस्त जॉब होता है नौकरी के लिए, क्या ही कहे। जाना है, हाजिरी बनाना है, मरीज 2-4 गो आ गया, दवाई दे दीजिए, खेला हो गया, खत्म। आनंद का जीवन होता है। एक रूम में बैठिए, हप गप कीजिए और आ जाइए। मस्त होता है सब सेंटर पर नौकरी करना, क्योंकि उतना खोजने पुछारने वाला कोई रहता नहीं है। जाइए अपना मन से आइए, 2-4 आदमी आएगा, उसको दे दीजिए 2-4 गो दवाई जो है, बस बात खत्म, समझ गए। तो बहुत अच्छा होता है। सीएचसी को प्रथम रेफरल यूनिट भी कहा जाता है। यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्स ग्रेड ए प्रथम, नर्स ग्रेड द्वितीय, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट आदि कार्य करते हैं। तो माय डियर, मेरा यही लक्ष्य है कि आप लोग को जॉब हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो लोग हमसे जुड़े हैं उन लोगों को जॉब हो, और उन लोगों को उज्जवल भविष्य का मैं कामना भी करता हूँ। ये प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सफलता मिले, और मेरा भी नाम चले, और उन लोगों को भी जो है भविष्य उज्जवल हो जाए, ताकि आगे जीवन में कष्ट ना हो, समझ गए। तो ये सब चीज़ें हैं, और इसके लिए मैं ही चलिए मिलेंगे। कोशिश जारी है, कोशिश करते हैं कि आप लोग को बेहतर से बेहतर कंटेंट दे, जिससे कुछ सीखे और एग्जाम में आए तो आप बना सके। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।